को लगता नहीं 2 चाटा सफिशिएंट है, 50 चाटे जड़ने चाहिए, चाटे पे चाटे। सबसे पहले तो मंदिर, मस्जिद, गिरजा जाना पड़ेगा प्रे करने के लिए कि भगवान काश हमारा जो चेक करने वाला है वो हमें मार्क्स दे दे। इंग्लिश भी नहीं आता है, तथ्य भी नहीं आता है, क्वेश्चन भी नहीं आता है, आंसर भी नहीं आता है, स्टडी मैट बनाना भी नहीं आता है, तो आता क्या है? बट आई फील वेरी वेरी बैड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एंड आई थिंक आई गॉट टू डू समथिंग। एक बार अगर किसी के साथ कुछ नाइंसाफ़ी हो जाए तो समझ में आता है इट्स अ मैटर ऑफ बैड लक। अगर बार बार किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती जाए, हाउ कैन वी एट्रीब्यूट इट टू लक? और एक जन के साथ नहीं, बहुत जन के साथ। सो देयर इज़ अ स्टूडेंट हु शेयर्ड विथ मी May 23 का पेपर, November 23 का पेपर SFM का, और दोनों में कैसे ख़राब गलत तरीके से मार्क्स काटा है उसको। यू वुड बी सो सरप्राइज्ड। पहले मैं November 23 का दिखाता हूँ बिकॉज November 23 का जो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ वो वही बाइनोमियल मॉडल का क्वेश्चन है जो मेरे पिछले वीडियो में अपने डिस्कस कर रहे थे। सो ये उसके November 23 का पेपर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2A है बाइनोमियल का। उस दिन डिस्कशन हुआ ही था। यू कैन सी 420 शेयर प्राइस है, ऊपर 525, नीचे 378। अगले ने सुंदर से डायग्राम बनाया। उसने अप मूव फैक्टर निकाला 1.21, डाउन मूव फैक्टर 0.9 और रिस्क फ्री फैक्टर 1.0202। प्रोबेबिलिटी निकाला 0.3434, डाउन का प्रोबेबिलिटी 0.6566, एकदम करेक्ट है। कॉल ऑप्शन का वैल्यू निकाला, प्रोबेबिलिटी इंटू ऊपर का पे ऑफ प्लस प्रोबेबिलिटी इंटू नीचे का पे ऑफ डिवाइड बाय दिस 25.25, 100% करेक्ट आंसर, बगल में 0 है। ओके, तो इन दैट केस जो मैं 2 चाटे की बात की थी, मेरे को लगता नहीं 2 चाटा सफिशिएंट है, 50 चाटे जड़ने चाहिए, चाटे पे चाटे, परिवार वालों को, सबको। नेक्स्ट अगला क्या किया यहाँ पे देखिए, आगे जाते हुए डेल्टा निकाला है CU माइनस CD बाई US माइनस DS 0.51। अब डेल्टा आने के बाद रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो बनाया, बोला कॉल ऑप्शन कैन बी रेप्लिकेटेड बाय डेल्टा शेयर्स एंड रिस्क फ्री बोरिंग, कि कॉल ऑप्शन जो है वो तो फ्रैक्शनल शेयर है ना, तो 0.51 शेयर्स एंड रिस्क फ्री बोरिंग। नेक्स्ट पेज में थोड़ा बड़ा कर देता हूं, नेक्स्ट पेज में उसने रिस्क फ्री बोरिंग पता लगाया पे ऑफ को इक्वेट करके 0.51 इंटू 525 माइनस x रुपीज अगर बोरो किए थे इंटू 1.0202 इक्वल टू 75 और बोरिंग निकाला 188.93। मेरे पास जो 16-17 पेपर आया उसमें मैंने देखा नहीं किसी ने ये निकाला है, ये क्लास पे कराया हुआ है। यानी अगर कोई 0.51 शेयर बाई करता है और 188 रुपीज बोरो करता है, इट्स अ रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो एंड देयरफॉर कॉल ऑप्शन का दाम क्या होगा? कॉल ऑप्शन का दाम होगा द प्राइस ऑफ द पोर्टफोलियो टुडे, यानी 0.51 इंटू 420 माइनस द बोरिंग 25.25। दोनों मेथड से आंसर सेम, दोनों मेथड से आंसर सेम, दोनों मेथड से, ठीक है। और अगले को कोई मार्क्स नहीं दिए बिकॉज जो चेक कर रहा है उसको कुछ आता ही नहीं है। ओके, या तो उसको कंसर्न ही नहीं है, उसको जरा सा भी एम्पैथी जो बोलते हैं ना वो है ही नहीं टुवर्ड्स द स्टूडेंट, और सी इंस्टीट्यूट को भी नहीं है बिकॉज वो इस तरह के लोगों को चेक करवा रहा है। क्या पता 200, 250, 150 रुपया देके। लुक एट दिस, व्हाट इज हैपनिंग। पूरा का पूरा दोनों मेथड से राइट किया है तब भी कोई मार्क्स नहीं है। ऑफ कोर्स और एक थर्ड मेथड भी होता है। द थर्ड मेथड इज डेल्टा हेजिंग अप्रोच, जिसमें C माइनस और डेल्टा S प्लस का रिस्क फ्री पोर्टफोलियो बनाते हैं। वो कर देता तो वो कौन सा मार्क्स मिल जाता? 1 नंबर यहां पे दिया है, पता नहीं क्या दया से ये बोलने का यस दोनों मेथड से आंसर सेम है, इसका 1 नंबर दिया है यहां पे, 1 नंबर। बेसिस ऑफ वैल्यूएशन अगले का गलत है, उसमें थियरी था, वो प्रैक्टिकल लिखा है। लास्ट में 1 नंबर और दया माया से दिया है। 8 नंबर के क्वेश्चन में इसको 2 नंबर दिया है, 8 नंबर के क्वेश्चन में, जबकि 8 नंबर के क्वेश्चन में इसको 6 नंबर मिलने चाहिए। शुरू का जो करेक्ट है 6 नंबर, 2 नंबर जो बेसिस ऑफ वैल्यूएशन रॉन्ग है, तो अगले का 4 नंबर खा गया क्लियरली। और ऑब्वियसली जो लिसनर्स है उनको अगर पेन पता नहीं चलता है कि साहब इतना चिल्ला रहे क्यों, तो फिर क्या पता चलेगा किसी और का 4 नंबर, हाउ डज इट मैटर। जो लोग फेल हुए होंगे ना आज तक सीए में बिकॉज ऑफ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एग्रीगेट के लिए, उनको ठीक पता है 4 नंबर क्या होता है। नानी याद आ जाता है 4 नंबर के लिए।
लेट्स गो टू इज May 23 पेपर। May 23 में ये एक सम था, पहले सम दिखा दूं, ये रहा। May 23 में ये फाइनेंशियल स्वैप का सम था, वापस एग्जाम में आ सकता है, जो लोग होशियारी से सुन रहे हैं ना और ध्यान नहीं दे रहे हैं। May 23 में ये स्वैप का सम आया था, वापस से आ सकता है। और इस सम में आपको दिख रहा होगा, जिनको स्वैप टॉपिक आता है, दो कंपनीज है IF और SF, दोनों का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है जिस पे बोरो कर सकते हैं। IF का कमती रेट है, फ्लोटिंग में भी BPLR प्लस 0.5, फिक्स्ड में भी 3%, जबकि SF का हायर रेट है। तो SF इज मोर रिस्की, IF इज मोर क्रेडिट वर्दी। बट तो दोनों में ही IF को फायदा है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है। बट ज्यादा फायदा किसमें है? फ्लोटिंग वाले में 1% का गैप है, फिक्स्ड वाले में 0.5% का गैप है। तो कंपेरेटिव एडवांटेज का सम है। IF को फ्लोटिंग जो है उस पे बोरो करना चाहिए और SF को फिक्स्ड पे बोरो करना चाहिए, और जबकि सम में उल्टा दिया रहेगा। ऐसे ही स्वैप का सम बनता है। तो दिया हुआ है SF विशेस टू बोरो रूपी लोन एट फ्लोटिंग रेट। देखिए SF का फ्लोटिंग का मन है, जो कि कर सकता है BPLR प्लस 1.5, वाइल IF विशेस टू बोरो एट अ फिक्स्ड रेट, उसका फिक्स्ड रेट है 3। तो अगर IF और SF अपने अपने अनुसार बोरो करते और स्वैप ये सब नहीं करते, तो दोनों मिला के BPLR प्लस 1.5 प्लस 3, BPLR प्लस 4.5% लगता इफेक्टिव कॉस्ट विदाउट द स्वैप। पर कंपेरेटिव एडवांटेज के अनुसार IF शुड बोरो एट BPLR प्लस 0.5, SF शुड बोरो एट 3.5। तो दोनों ऐड करेंगे तो BPLR प्लस 4, तो 4.5 के बजाय 4 में काम हो रहा है। 0.5% का स्वैप गेन है, 0.5% का स्वैप गेन। सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई तो टॉपिक रिवाइज कर, मैं टीच नहीं कर रहा हूं, ठीक है। 0.5% का स्वैप गेन है ना। 0.5% का स्वैप गेन होने के बाद 0.5% का क्या लिखा हुआ है? The amount of loan required by both the companies is same at the current exchange rate. A bank arranges a swap and requires 50 basis point at commission, which is to be shared equally. तो in that case question का language ही wrong है। बोला बैंक को 50 basis point commission चाहिए, which is to be shared equally. Equal share कैसे होगा? ये तो बैंक को चाहिए। इंग्लिश भी नहीं आता है, तथ्य भी नहीं आता है, क्वेश्चन भी नहीं आता है, आंसर भी नहीं आता है, स्टडी मैट बनाना भी नहीं आता है, तो आता क्या है? फिर देखा कि 50 बेसिस पॉइंट का स्प्रेड है, तो अब इंप्रूव किया। इट रिक्वायर्स अ मिनिमम गेन ऑफ 20 बेसिस पॉइंट। बोला 50 बेसिस पॉइंट का मन का इच्छा था, पर उसको 20 बेसिस पॉइंट चलेगा। और IF रिक्वायर्स 20 बेसिस पॉइंट। IF को 20 बेसिस पॉइंट चाहिए, SF को 10 बेसिस पॉइंट चाहिए। बैंक इज वेरी कीन टू स्ट्रक्चर द डील इवन इफ इट हैज टू फॉरगो अ पार्ट ऑफ द कमीशन। तो बैंक वाला 50 बेसिस पॉइंट से कॉम्प्रोमाइज करने तैयार है, ठीक है ना। You are required to find out whether there are any advantages available to IF and SF. Yes, टोटल में 0.5% का स्वैप गेन है, जो कि बांटा जा सकता है IF, SF और बैंक में। सेकेंड पार्ट, whether a swap can be arranged which may be beneficial to both the firms. Yes, it can be arranged because the bank, the बिचौला is willing to compromise. जो बिचौला है बैंक, वो कॉम्प्रोमाइज करने तैयार है। तो बिचौला IF को देगा 0.2% का फायदा, SF को देगा 0.1 का, और बिचौले का मिलेगा 0.2%। तीनों का काम हो गया। IF का कॉस्ट क्या आएगा? IF का खुद का जो मन था IF का, वो क्या था? फिक्स्ड। तो 3% पे बोरो कर पाता विदाउट द स्वैप, उसका आंसर आना है 2.8। और SF जो है वो विदाउट द स्वैप बोरो करता BPLR प्लस 1.5, उसको फायदा है 0.1 का, उसका आंसर आना है BPLR प्लस 1.4। ओके, तो IF का आंसर 2.8, BP और SF का 2.4। पूछा है व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल दे एंड अप पेइंग, शो डिटेल्ड वर्किंग, शो डिटेल्ड वर्किंग, ये इन्होंने लिखा है। ओके, इनका आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3A का। ये रहा, समझाया है IF का एब्सोल्यूट एडवांटेज दोनों मार्केट में, कंपेरेटिव एडवांटेजेस मार्केट में है, इसलिए IF को ये करना चाहिए, SF को ये करना चाहिए, ठीक है, वगैरह वगैरह। देखिए तो 0.5% निकाला, जो मैंने बोला 0.5%। फिर जाके बोला पर बैंक वाला 0.2% लेने तैयार है कॉम्प्रोमाइज करके, तो इन दैट केस नेट गेन 0.3%, दोनों में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट की स्वैप हो सकता है। यस, स्वैप इज बेनिफिशियल, ठीक है, स्वैप कैन बी अरेंज्ड। इफेक्टिव कॉस्ट जो निकाला कितना? 2.8, जो मैंने बोला 2.8%, उसका निकाला BPLR प्लस 1.4, ठीक है। तो ये निकाला। अब उसके बाद स्टूडेंट ने क्या किया, चलिए देखते हैं। ये रहा स्टूडेंट ने इफेक्टिव कॉस्ट विथ विदाउट द स्वैप निकाला। ये रहा 0.5% आया, आप लोग को दिख रहा होगा थर्ड लाइन में। उसने 0.5% को बांटा, IF को 0.2%, बैंक को 0.2%, SF को 0.1%, ठीक है। उसके बाद उसने बोला यस, अगर बैंक कॉम्प्रोमाइज करने तैयार है तो स्वैप हो सकता है। वो होने के बाद यहाँ पे कॉस्ट टू IF थर्ड पार्ट में 2.8%, कॉस्ट टू SF BPLR प्लस 1.4%। कहाँ से काट रहा है ये, क्या चीज का काट रहा है?
और इसको मिला के बच्चे को 2 नंबर यहां पे और 2 नंबर यहां पे 4 नंबर दिया है। 2 नंबर इधर में, 2 नंबर इधर में, 4 नंबर दिया है, जबकि 8 नंबर का सम था और टोटल सम करेक्ट है। इंग्लिश लैंग्वेज कैसे फॉलो कर लेंगे आईसीआई का? ठीक है, 8 में से 4 दिया है, 4 नहीं दिया, उसका मार्क्स 37 आया आई थिंक। इसका मार्क्स, इस बच्चे का मार्क्स जो है इस पेपर में 37 आया है। ओके, ऐसे इसको 4 नंबर और मिलता 41 आ जाता। ठीक है, तो मई में उसके साथ नाइंसाफी हुई, नवंबर में उसके साथ नाइंसाफी हुई। वो मेरे को फोन करके पूछ रहा है कि सर बताइए मैं नेक्स्ट टाइम क्या करूं, नेक्स्ट टाइम क्या करूं, आप बताइए मैं क्या बोलूं, क्या करे, व्हाट डू आई से? एंड देन इफ समबडी टॉक्स अबाउट द फैक्ट दैट नहीं नहीं अपने को आईसीआई के बारे में इतना ज्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए, जब खुद पे बीतती है तो पता चलता है गुस्सा होना चाहिए कि नहीं। इफ वी टॉक अबाउट द फैक्ट दैट फ्यूचर में स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे, उनको पता होना चाहिए कि सब जन ऐसी नाव में सवार है जिसमें छेद है। ओके, सबसे पहले तो मंदिर, मस्जिद, गिरजा जाना पड़ेगा प्रे करने के लिए कि भगवान काश हमारा जो चेक करने वाला है वो हमें मार्क्स दे दे, काश हमारा मार्क्स नहीं काटे, काश हमारे साथ कमती नाइंसाफी हो। किसी ने मेरे को पेपर शेयर किया है जिसमें 0.3434 बाइनोमियल वाले सम में लाने से उनको मार्क्स दिया है। ठीक है, तो बंदा बोल रहा है नो सर आईसीआई गिवन मी मार्क्स। तो तुमको मिल गया होगा भाई, दूसरे को नहीं मिला है। तो इसका मतलब सर आईसीआई कुछ लोग को तो ठीक करेक्शन करता है। इज दैट द लॉजिक? अगर कोई राइट किया है सबको मार्क्स मिलना चाहिए। व्हाट इज द बेसिस ऑफ एन एग्जाम? एग्जाम का बेसिस क्या है? अगर आपको पेपर चेक नहीं करना आता है, अगर आपको पेपर सेट नहीं करना आता है, अगर आपको स्टडी मैट डिजाइन नहीं करना आता है, लीव इट, छोड़ दीजिए वो चीज को। दिस वे इट इज नॉट पॉसिबल टू गो ऑन। आई डोंट नो, मेरा जो पहला वीडियो निकला था इस सीरीज में वो था आई एम नॉट अ सीए, और मैंने असहायपन दिखाया था कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। बट आई फील वेरी वेरी बैड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एंड आई थिंक आई गॉट टू डू समथिंग, whether the legal options are there, PIL का या whatever. So in the next video which I'll come out, I'll be telling you what am I going to do in this regard. I am not concerned with any A, B, C, D, E, F in this universe. किसी से मतलब नहीं है। ओके, वो बंगाली में एक कहावत होती है, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। यदि कोई तुम्हारा नहीं सुन रहा है तो अकेला चलो। अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी दिखाते हैं किस तरह अकेला एक आदमी 100 पे भारी हो जाता है। We have to do it and we will do it.